आप पूरी दुनिया में रहते हुए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या अपना घर बनाने के लिए बैंक फाइनेंस चाहते हैं, ऑटो लोन की ख्वाहिशमंद हैं या अपनी ज़ाती या कारोबारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बैंक फाइनेंसिंग चाहते हैं। आपको बैंक ने कोई कर्ज देना है या नहीं देना, अगर देना है तो कितनी रकम तक का कर्ज देना है और उसका मार्कअप रेट क्या होगा, ये सब मुनहसर है आपके क्रेडिट स्कोर पर। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको कर्ज मिल भी जाएगा और ज़्यादा मिलेगा और कम मार्कअप रेट पे भी मिलेगा। और अगर इसके बरक्स यानी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक आपको कर्ज से इनकार कर सकता है या अगर दे तो थोड़ा दे सकता है और उसका मार्कअप रेट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है, आपकी स्कोरिंग किस तरह की जाती है, किन अवामल की बुनियाद पर आपका ये स्कोर ख़राब होता है, अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए आप क्या आपको करना चाहिए, और पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना क्रेडिट स्कोर अपने मोबाइल के ज़रिए किस तरह चेक कर सकते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब देना ही ये वीडियो बनाने का मकसद है। व्यूअर्स, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं पब्लिक पोस्ट। पूरी दुनिया में कोई भी क्रेडिट ब्यूरो जब आपको क्रेडिट स्कोर देता है तो वो ज़्यादातर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इस दिए गए क्रेडिट स्कोर के साथ ही वजाहत भी कर दी जाती है कि आया आप गुड, वेरी गुड की कैटेगरी में आते हैं या बैड, वेरी बैड की कैटेगरी में फॉल करते हैं। कैटेगरीज इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो स्टेट बैंक का क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपके मुतालिक इस तरह की सारी मालूमात बैंक्स को देता है। साथ ही स्टेट बैंक ने प्राइवेट अदारों डाटा चेक प्राइवेट लिमिटेड और एक्विटास इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड को भी ये लाइसेंस दिए हैं जो आपकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री को और फिर इस हिस्ट्री के नतीजे में आने वाला आपका क्रेडिट स्कोर बैंक के साथ शेयर करते हैं, जिसकी बुनियाद पर बैंक्स फैसला करते हैं कि आया आपको किसी किस्म का कर्ज देना है या नहीं देना है तो कितना देना है और उसका मार्कअप रेट क्या होगा। अब ये देखना ज़रूरी है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो जब ऐसे अवामल की बात की जाए तो सबसे पहला फैक्टर है पेमेंट हिस्ट्री यानी अदायगी की तारीख। अगर आप अपना बिल वक्त पर अदा करते हैं तो आपका स्कोर बेहतर हो जाता है और किसी भी बिल की लेट पेमेंट की सूरत में आपका स्कोर खराब होता है। ओवरऑल क्रेडिट स्कोर एलोकेट करते वक्त पेमेंट हिस्ट्री को 35% तक वेटेज दी जाती है, जो कि एक हैवी वेटेज है। दूसरा फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन यानी क्रेडिट का इस्तेमाल। आपने जितना क्रेडिट लिया है वो आपके दस्तयाब क्रेडिट के मुकाबले में कितना है। अवेलेबल क्रेडिट का कम इस्तेमाल आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर करता है और जब क्रेडिट स्कोर एलोकेट किया जाता है तो यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट को 30% तक वेटेज दी जाती है। तीसरे फैक्टर की बात करें तो वो है क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई, यानी जितने अरसे से आप क्रेडिट इस्तेमाल कर रहे हैं इतना ही आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है। आपको एक तजर्बाकार बारवार गर्दाना जाता है। क्रेडिट स्कोर में क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई को अमूमन 15% तक वेटेज दी जाती है। चौथे फैक्टर की अगर बात करूं तो वो है न्यू क्रेडिट। अगर आप आए रोज़ नए कर्ज या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते रहते हैं तो ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है और आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब करता है। क्रेडिट स्कोर एलोकेट करते वक्त न्यू क्रेडिट को 10% तक वेटेज दी जाती है। व्यूअर्स, पांचवा फैक्टर भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन ये क्लिप थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए आपके वक्त को मलहूज़ खातर रखते हुए मैंने एक अलग क्लिप रिकॉर्ड किया है जिसमें आपके साथ सिर्फ ये शेयर किया गया है कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को किस तरह चेक कर सकते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर क्या है ये आप किस तरह देख सकते हैं। उस क्लिप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आपको अपनी स्क्रीन के दाएं साइड पर ऊपर वाले कोने में भी नज़र आ रहा हो। इस पर क्लिक करके आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें फैक्टर की। तो व्यूअर्स, पांचवा और बड़ा फैक्टर जो है उसे क्रेडिट की अकसाम या क्रेडिट मिक्स कहा जाता है। अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म का क्रेडिट है, जैसे कार लोन है, होम लोन है, क्रेडिट कार्ड है, तो ये एक मुस्बत इशारा है और आपके स्कोर को बेहतर करता है। और ओवरऑल क्रेडिट स्कोर एलोकेट करते वक्त क्रेडिट मिक्स को 10% तक वेटेज दी जाती है।